तो हे गाइस, वेलकम बैक टू indiancoding.com। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको क्लियर होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। सो आज के लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के डोम के अंदर नेविगेट कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। यूजिंग जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डोम को नेविगेट कैसे करेंगे। डोम नेविगेशन कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको एक वो बता देता हूँ कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं डोम के अंदर, कौन पेरेंट होता है कौन चाइल्ड होता है। तो ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा रूट एलिमेंट दैट इज एचटीएमएल का एलिमेंट। देन देयर इज हेड एलिमेंट एंड बॉडी एलिमेंट। हेड के अंदर टाइटल होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट बॉडी के अंदर होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नोड क्या होता है। नोड होता है, नोड ट्री में एक हायरार्किकल रिलेशन होता है एक दूसरे से। जैसे कि एक नोड ट्री है, ये मैंने जो बताया एक नोड ट्री है। अब हायरार्किकल रिलेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि एक पेरेंट एलिमेंट है और एक चाइल्ड एलिमेंट है। जैसे कि हम चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करें तब हम पेरेंट पे भी जा सकते हैं लिख के डॉट पेरेंट, और पेरेंट को सिलेक्ट करें तो डॉट चाइल्ड लिख के चाइल्ड एलिमेंट पे जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा चाइल्ड होता है कौन कौन सा पेरेंट होता है। तो img2.gif मैंने एक इमेज बनाई है उसके लिए भी। तो ये देख सकते हैं, रूट एलिमेंट सबसे बड़ा पेरेंट होता है, फर्स्ट चाइल्ड हेड होता है, लास्ट चाइल्ड बॉडी होता है रूट का। क्योंकि उसके बाद सब चाइल्ड बॉडी के होते हैं, वो पेरेंट एचटीएमएल एलिमेंट के नहीं होते, बॉडी के होते हैं उसके अंदर। HTML is a root node। HTML के कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं है। HTML is parent of head and body। Head is the first child of HTML, body is the last child of HTML। एंड हेड के पास वन चाइल्ड होता है जनरली, टाइटल। टाइटल के पास कोई चाइल्ड नहीं होता। बॉडी के पास टू चिल्ड चाइल्ड को, बॉडी के पास तो बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं जैसे ही हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ मेरी बॉडी के पास इमेज टैग चाइल्ड है, और जो हम उसके अंदर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ टाइटल का चाइल्ड जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम नेविगेशन, ये पूरा टाइटल का चाइल्ड है। अब नेविगेट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट के बीच में कैसे करते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के अंदर लिख देते हैं ID P1, और एक H2 भी बनाया, H2 ID H2। H2 के अंदर लिख देते हैं दिस इज H2। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, या एक स्क्रिप्ट टैग बना लेंगे। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के अंदर क्या करूंगा मैं, document dot get element by ID। ID के अंदर किसकी ID लिखूंगा, मैं लिखूंगा पहले पैराग्राफ की। P1 dot inner HTML equal to document dot get element by ID H2। माफ कीजिएगा, कॉमा नहीं लगाए, H2। अब इसकी क्या करूंगा मैं, नोड वैल्यू डॉट नोड वैल्यू। नोड क्या होता है अभी मैंने बताया, जो एक चाइल्ड को, एक पेरेंट को दूसरे चाइल्ड से कनेक्ट करती है उसको हम कहते हैं नोड। अब मैंने उस नोड की वैल्यू देख ली, तो अब क्या होना चाहिए, पैराग्राफ और H2 में दोनों में लिखा आ जाना चाहिए दिस इज H2। तो ब्राउजर में देखते हैं, ओनली पैराग्राफ आया यहाँ। अब वो क्यों नहीं आया, ओनली H2 आया, पैराग्राफ क्यों नहीं आया, मैं चेक कर लेता हूँ। और बताना चाहूंगा, यहाँ मैं फर्स्ट चाइल्ड तो लिखना भूल ही गया था। अब H2 की हमें वैल्यू देखनी है, मान लीजिए। तो H2 की फर्स्ट चाइल्ड है ना उसकी वैल्यू। H2 की अभी मैंने बताया जो वैल्यू होती है वो भी एक चाइल्ड की तरह होती है किसी भी एलिमेंट की। तो देख सकते हैं दिस इज H2, ये H2 है। H2 का ही टैग है ये, और ये पैराग्राफ का है, आप देख सकते हो वो बोल्ड भी नहीं है। तो ऐसे ही करके हम किसी भी एलिमेंट की नोड वैल्यू से एग्जाम्पल देख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हो सकते हैं, बट अभी के लिए इतना बहुत है। और हम इनर HTML नोड नेम भी कर सकते हैं हम। नोड वैल्यू तो आपको बता दिया, नोड टाइप भी होता है। कौन कौन सी नोड की प्रॉपर्टी होती है मैं आपको सारे यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट।
तो यहाँ मैंने सारा लिख दिया है कि कौन कौन सी चीज की ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है। नोड, ये सारी नोड्स हैं इधर लेफ्ट में जो लिखी है, बीच में उनका टाइप है। देन ये उसके एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिए हैं सबसे राइट में। So that's it for today's lecture. I hope you got all the points I explained in this lecture. Still, in case of any query or doubt, you can put that in Q&A section. Thank you.